हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 90 उनके यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आप लोगों को उस दिन के पिछले क्लास में आप लोगों को दूसरा चैप्टर का जो उसने कहा था अच्छा था चंद्रहर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था, उसमें आप लोगों को 1 नंबर से 25 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे। आज आप लोगों के लिए 26 नंबर से 50 नंबर तक क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना संग्रह है? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना संग्रह इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है अनुवादों की बाढ़। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनुवादों की बाढ़, ये तो उसकी है ही रचना संग्रह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अनुवादों की बाढ़। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अनुवादों की बाढ़। उसके बाद है वैदिक भाषा में प्रकृतिपन, ये भी उसका रचना है। उसके बाद है खोज की खोज, ये भी उसका रचना है। क्रियाहीन हिंदी, ये भी उनका रचना है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी उसका क्या है रचना है। यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। यानी अनुवादों की बाढ़, वैदिक भाषा में प्रकृतिपन, खोज की खोज, क्रियाहीन हिंदी, इनमें से सभी उसका क्या है रचना है। तो 26 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इनमें से रचना कौन सी है? फिर से पूछा कि गुलेरी जी की रचना कौन सी है। वैदिक भाषा में प्रकृतिपन, ये तो उसका रचना है ही। उसके बाद है क्रियाहीन हिंदी, ये भी उसका रचना है। खोज की खोज, ये भी उनका रचना है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 27 का सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अंग्रेजी में निबंध कौन सी है? यानी अंग्रेजी में गुलेरी जी का निबंध कौन सा लिखा गया था? बताइए गुलेरी जी का अंग्रेजी में कौन सा निबंध लिखा गया था? ए पोएम बाय भास, उसके बाद है ए कमेटी ऑन वाट्सियन कामसूत्र, उसके बाद है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बताइए कि इसका अंग्रेजी में कौन सा लिखा गया था। तो देखिए गुलेरी जी ने ए पोएम बाय भास अंग्रेजी में लिखा था, ये उसका रचना बिल्कुल है। उसके बाद है ए कमेटी ऑन वात्स्यन कामसूत्र, ये भी उसका अंग्रेजी में लिखा गया रचना है। उसके बाद है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी उसका रचना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक थे? यानी गुलेरी जी जो थे किस सदी के लेखक थे? तो गुलेरी जी 20वीं सदी के लेखक थे। किस सदी के लेखक थे 20वीं सदी के। 29 का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किन भाषाओं का ज्ञान था? यानी गुलेरी जी को किन भाषा का ज्ञान था? तो गुलेरी जी को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तीनों भाषा का क्या था ज्ञान था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही होगा हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत और ऑप्शन सी अंग्रेजी, इनमें से सभी। यानी कि इनमें से सभी भाषा का गुलेरी जी को ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? तो ये पूछेगा तो क्या मारिएगा आप लोग बताइए। द्विवेदी युग, आधुनिक युग, भारतेंदु युग, पाषाण युग। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ये थे द्विवेदी युग के। किस युग के थे? द्विवेदी युग के कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर ए 31 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है गुलेरी जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? यानी कि गुलेरी जी ने कुल मिला करके 3 कहानियाँ लिखी हैं। कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ गुलेरी जी ने लिखी हैं। पहला कहानी जो था सुखमय जीवन था जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा कहानी था बुद्ध का कांटा जो 1911 में ये भी प्रकाशित हुआ था। और लास्ट था उसने कहा था जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, जो कि आपके चैप्टर में खुद लिखा हुआ है दिगन भाग 2 के।
दुगन दिगन भाग 2 के दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में उसने कहा था कहानी, तो ये कहानी ये हो गया उसने कहा था कहानी, जो सरस्वती पत्रिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखा गया था, इसलिए इसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या लिखा हुआ, इतिहास लिखा गया, उसका जानकारी बताया गया है। इसी कहानी में तो एक कहानी का जो मुख्य पात्र होता है लहाना सिंह, वो जाता है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से, जर्मनी के खिलाफ भारत की तरफ से क्या करने के लिए जाता है, लड़ने के लिए जाता है। तो एक कहानी तो उसने कहा था हो गया। उसके बाद है बुद्ध का कांटा जो 1911 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद सुखमय जीवन, ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। तो गुलेरी जी ने लगभग 3 कहानियाँ लिखी थी। कितनी कहानियाँ लिखी थी, 3 कहानियाँ। तो ऑप्शन 32 का सी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है, संस्कृत के पंडित और शास्त्र निष्पात किसे कहा जाता है। तो संस्कृत का पंडित बोलिए या शास्त्र बोलिए, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को संस्कृत के निष्पात या शास्त्र कहा जाता है। तो 33 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 का आता है, किस कहानी को हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। यानी कि किस कहानी को हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। यानी ऐसा कौन सा कहानी था जो हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी जो था हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। चलिए क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, उसने कहा था कैसी कहानी है। तो उसने कहा था बताइए कैसी कहानी है। कालजयी कहानी है, हंसीदार कहानी है, मजिकियल कहानी है। नहीं, ये मजिकियल कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। हंसीदार कहानी, तो हंसी तो बहुत सारा कहानी में आता है, तो ये हंसीदार कहानी नहीं होगा। उसके बाद बचा ऑप्शन ए कालजयी। तो कालजयी कहानी है, किस प्रकार का कहानी है, कालजयी कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है, कालजयी कहानी है। 35 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी पर किस फिल्म ने बनाई थी, यानी किसने फिल्म बनाई थी। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी। तो प्रसिद्ध एक था फिल्मकार, उसका नाम था बिमल राय। क्या नाम था, बिमल राय। तो बिमल रॉय ने, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल रॉय ने इस पे क्या बनाई थी, फिल्म बनाई थी। उसने कहा था कहानी पर किसमें फिल्म बनाई थी, तो बिमल राय ने फिल्म बनाई थी। चलिए क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। 37 है, उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में जून 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये कहानी अमृतसर के बाज़ार से यानी मार्केट से शुरू होती है, जहाँ पे एक लड़का लहाना सिंह और एक लड़की वहाँ पे दुकान में आते हैं। लड़का आता है मामा का दही लेने के लिए, केस धोने के लिए दही लेने के लिए आता है, उसको भेजता है। और लड़की आती थी रसोई की बड़ियाँ लेने के लिए। तो दोनों का पहली बार मिलन वहीं पे होता है। तो पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बोलेंगे अमृतसर के बाज़ार से, या अमृतसर के मार्केट बोलो, बाज़ार बोलो, जो भी बोलो। तो अमृत शहर से हुई थी, कहाँ से, अमृतसर के बाज़ार से। तो उसने कहा था कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अमृतसर के बाज़ार से। 37 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कितने वर्ष का था। तो उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह जो था वो था 12 वर्ष का। कितना वर्ष का, 12 वर्ष का। और लड़की जो थी वो थी 8 वर्ष की। कितने वर्ष की, 8 वर्ष की। तो लहाना सिंह का उम्र था 12 वर्ष और लड़की की उम्र थी 8 वर्ष। देखिए क्वेश्चन आ चुका है लड़की वाला। लड़की सिंह लहाना सिंह 8 वर्ष की लड़की को किसके नीचे आने से बचाता है। तो लहाना सिंह ने 8 वर्ष की लड़की जो थी उसको तांगे के नीचे आने से बचाता है। जो तांगा होता है जिस पे सवारी करता था लोगों ने, उसके नीचे आ जाने से लड़की को क्या करता है, बचाता है। जो कि लड़की उसके नीचे आ जाती गिर गई थी। तो 39 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लहाना सिंह 8 वर्ष की लड़की को किसके नीचे आने से बचाता है, तो टांगे के नीचे आने से बचाता है। टांगे बोलिए, टांगे बोलिए क्यों हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की को क्या पूछता है। तो उसने कहा था कहानी में जब लड़का
और लड़की को दुकानदार दोनों सामान देता है। तो थोड़ा दूर में जाके लड़का पूछता है लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई? ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि तेरी पढ़ाई हो गई, ये नहीं पूछा था। तेरी कुड़माई हो गई कहाँ लिखा हुआ है? तेरी कुड़माई या मंगनी हो गई, ये आंसर होगा। मंगनी मतलब कुड़माई बोलिए, पंजाबी भाषा में कुड़माई बोला जाता है मंगनी होना को। तो उसने कहा था कहानी में लड़का लड़के को क्या बोलता है, तो तेरी कुड़माई या मंगनी हो गई। 40 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, उसने कहा था कहानी में लड़की लड़के को क्या कहकर भाग जाती है। तो उसने कहा था कहानी में, जब वो पूछता है लड़का ने, लाना सिंह ने, कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की वहाँ पे धत कहकर भाग जाती है। तो 41 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, धत कहकर भाग जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा कौन कर रहे थे। तो देखिए हजारा सिंह और बोधा सिंह वही व्यक्ति हैं जो लड़की तो थी, जो लड़की थी उसकी तो शादी इससे तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जब जॉब हो गया तो यह प्रथम विश्व में चला गया लड़ाई करने के लिए। तो उसका एक आदमी था जिसका नाम था हजारा सिंह, उससे शादी हुआ था। और हजारा सिंह का और ये लड़की का दोनों आपस में पति पत्नी हुआ, तो इसका ही बेटा था बोधा सिंह। कौन था? बोधा सिंह। तो जो पत्नी थी इसकी हजारा सिंह की, यानी वो लड़की जिससे बचपन में लहना सिंह मिले थे, लहना सिंह से उन्होंने भीख मांगा था लड़की ने कि मेरे पुत्र और बेटे की रक्षा करना। जब युद्ध पे जब युद्ध पे जा रहे थे लहना सिंह और बोधा सिंह, तो लड़की ने क्या मांगी थी? लहना सिंह से भीख मांगी थी, यानी आंचल फैला करके भीख मांगी कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। तब लहना सिंह ने अपने जान पर खेल करके उन दोनों का क्या किया था? रक्षा किया था। तो वही क्वेश्चन पूछा कि हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा कौन कर रहे थे। तो दोनों का रक्षा कर रहा था कौन? लहना सिंह ने। कौन कर रहा था? लहना सिंह ने। 42 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लहना सिंह ने बोधा और इसका हजारा सिंह का क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो उसने कहा था कहानी जो है ये तो मुख्य रूप से लहना सिंह पे आधारित है, क्योंकि ये कहानी का नायक पूछे, हीरो पूछे, या नायक पूछे या पात्र पूछे, तो जो भी पूछेगा तो क्या होगा? लहना सिंह हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 नंबर है, उसने कहा था कहानी में सूबेदार के पद पर कौन थे। तो देखिए सूबेदार के पद पे लहना सिंह थे, हजारा सिंह थे, बोधा सिंह थे, बजीरा सिंह थे। तो बताइए कौन थे? सूबेदार के पद पे जो था वो था हजारा सिंह। कौन था? हजारा सिंह। यानी सूबेदार हजारा सिंह, यानी कि जो लड़की का जो पति जी था वो सूबेदार के पद पे थे, यानी बड़े पद पे थे। और लहना सिंह था सिपाही के पद पर। किस पे? सिपाही के पद पे। ये छोटा पद पे था और हजारा सिंह बड़े पद पे थे। उसने कहा था कहानी में सूबेदार के पद पे कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है, तो हजारा सिंह हो जाएगा। क्या होगा? 44 का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 देखिए, हजारा सिंह के पुत्र कौन थे। अभी तो क्वेश्चन पूछे थे नहीं कि हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों आपस में बाप और बेटे का संबंध है। वो लड़की का कौन है? हजारा सिंह पति है। तो हजारा सिंह के पुत्र कौन थे? बोधा सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बोधा सिंह। 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोधा सिंह। हजारा सिंह के पुत्र कौन थे? बोधा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। उसने कहा था कहानी में कौन पात्र एक सैनिक के पद पर था। यानी कि इस कहानी में उसने कहा था कहानी में इसमें से कौन सा पात्र है, यानी कहानी का पात्र है जो सैनिक के पद पर था। तो सैनिक के पद पर तो लेफ्टिनेंट साहब भी था, बजरा सिंह भी था और लहना सिंह भी था। सब तो इनमें सैनिक था। तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन डी, लहना सिंह भी सैनिक था, बजरा सिंह था, लेफ्टिनेंट साहब था, सब सैनिक के पद पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ देखिए। 47 नंबर क्या है? उसने कहा था शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। तो देखिए ये कहानी है, बार बार अभी बोल रहे हैं कहानी है, तो ये कहानी है। तो उसने कहा था शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, तो कहानी है। 47 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर है, कौन सी कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पहली कहानी है।
तो कौन सी कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर, यानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पहली कहानी है? तो बताए थे आप लोगों को पहली कहानी यही है, उसने कहा था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। उसी समय इसको लिखा गया था जून 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। तो कौन सी कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पहली कहानी है? तो उसने कहा था कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पहली कहानी है। तो 48 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कौन सी कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। 49 का ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पे पहले भी डिस्कस कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। उसने कहा था कहानी पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो देखिए किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी, ये क्वेश्चन भी बताए थे हम। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल रॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। क्या की थी? फिल्म बनाई थी। तो 50 का ऑप्शन सी हो गया। तो आप लोगों को ये आज दूसरा क्लास में 25 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब तीसरा क्लास में 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।